हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। उम्मीद है अच्छे ही होंगे आप। तो गाइस, आपके जो मैं कमेंट्स देखती हूँ, आपकी फ़ीडबैक मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को। क्योंकि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगी हमेशा। मेरी पूरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करवा पाऊँ। बाकी कब एग्ज़ाम आएगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपके नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगी आज। अगर कोई मिस हो गया तो सॉरी प्लीज़। बहुत सारे मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनके नाम तो मुझे याद भी हो गए हैं, मतलब उनकी आईडी मैं देख पा रही हूँ, तो उनके आईडी वाले नाम। अगर आपका आईडी में कुछ अलग नेम है और रियल नेम अलग है तो मुझे बता देना, ठीक है। हर्ट ना हो जाना उस बात से। तो जैसे मोनिका है, मोनिका पहले भी मेरी वीडियोस देखती थी और अब भी कनेक्टेड है, तो बहुत अच्छा लगता है आपकी फ़ीडबैक देख के। मोनिका, मनोज, इवांशी सिंह, एक मोक्ष नाम से आईडी है, मुझे पता नहीं आपका नेम क्या है, तो बताना ज़रूर आप। अवतार सिंह, गुलराज, प्रभजोत, जगनूर, सुमन, रवीना, राजनदीप, अमन सिंह, अमनजोत, ज्योति, नवनीत, अनुराधा, रुपिंदर, दीपिका, रोहितपुरी। तो ये इनके मुझे नाम काफ़ी याद भी हो चुके हैं। बार बार आप कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो, एप्रिसिएशन देते हो, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। मुझे बताना आपके रियल्स नेम यही है या फिर करेक्ट कर देना मुझे अगर किसी का आईडी नेम अलग हुआ, और बताना आप कहाँ कहाँ से हो। मुझे अच्छा लगेगा जानकर ये कि आप कहाँ कहाँ से वीडियोस देखते हो। तो थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हम अगला टॉपिक जो हमारा क्लासिफिकेशन का स्टार्ट करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं फिर ऐड कर दूंगी उसमें, बट अभी हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, तो स्टे कनेक्टेड ऑल, ठीक है। अच्छे से देखना आज का लेक्चर। तो देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए सबसे पहले आप एज्यूम करिए कि अब तो साइंटिफिक जो स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तौर से भी, और जिनके न्यू आइडियाज़ हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। पर मतलब कि 1000 ईयर्स चल जाओ, पीछे चल जाओ 1000 ईयर्स, तो तब आप दुनिया अज्यूम करके देखो कि उस टाइम पे क्या होगा। इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। जो प्लांट्स देखते थे उनके बस रीजनल नेम्स हुआ करते थे, कोई साइंटिफिक नेम नहीं थे वर्ल्ड वाइड, है ना। तो सबसे पहले तो मतलब कि यही डिस्टिंग्विश नहीं था। जैसे अब हम पढ़ते हैं ना कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कि हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग कर दी है। तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, एनिमल प्लांट सब मिक्स हुए पड़े थे। कोई भी क्लासिफिकेशन उनकी, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई ऐसा क्राइटेरिया था ही नहीं। जो भी लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनके नेम्स बताते थे बस वही फॉलो होते थे। उनके बाद जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आई ना, वो दी हमारे अरिस्टोटल जी ने। अरिस्टोटल ने बहुत सारे काम किए हैं और फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो भी अरिस्टोटल ने ही दी है। इनकी क्लासिफिकेशन को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने 2-3 तरह से जो क्लासिफिकेशन हमें दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एनिमल्स को बांट दिया कि एनीमिया होंगे और अनीमिया होंगे, मतलब एक ई से स्टार्ट होता है कि ए से स्टार्ट होगा। एनीमिया में रेड ब्लड वाले जो भी एनिमल्स हैं जिनका रेड ब्लड है वो सारे इस ग्रुप में आ जाएंगे, और जो विदाउट रेड ब्लड हैं वो सारे एनीमिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनके ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने ग्रुपिंग करनी स्टार्ट करी कि हम सभी एनिमल्स को एक साथ नहीं रख सकते, हम उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, उनके ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुपिंग का क्राइटेरिया इन्होंने क्या लिया, ब्लड का कलर, ठीक है, कि रेड ब्लड वाले एनीमिया हैं और विदाउट रेड ब्लड वाले एनीमिया हैं। तो ये इनकी फर्स्ट थी। और अरिस्टोटल ने अनदर क्लासिफिकेशन, मतलब कि अनदर कैसे डिवाइड किया, डिवाइड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने किया कि एयर ड्वेलर्स होते हैं जो एयर में रहेंगे, जैसे कि उन्होंने सोचा होगा बर्ड्स हो गए, है ना, जो इंसेक्ट हो गए जो उड़ रहे हैं, जो हवा में रह रहे हैं, एयर ड्वेलर्स। लैंड ड्वेलर्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं सारे उन्होंने इंक्लूड कर दिए इसमें, ठीक है जी। और उसके बाद वाटर ड्वेलर्स। तो ये 3
उन्होंने डिवाइड कर दिए कि भाई एयर ड्वेलर्स होते हैं, लैंड ड्वेलर्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, और वाटर ड्वेलर जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स भी कह देते हैं। तो ये इनके 2 फंडास थे डिवाइड करने के, क्लासिफिकेशन करने के। उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये तो थी एरिस्टोटल की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिससे सारा चेंज आना स्टार्ट हुआ। जो एक बड़ा आप कह सकते हो चेंज आया, बड़ा जो चेंज आया उसमें क्या था कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी हमारे कैरोलस लीनियस ने। ये आपको पता ही है, 2 किंगडम सिस्टम, या फिर इसे हम कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया कि एक तो प्लांट्स हैं, एक एनिमल्स हैं, तो इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दे दी, 2 ग्रुपिंग दे दी कि जो प्लांट्स ऐसे हैं, मतलब सारे ही, फंगस भी उसमें इंक्लूड कर दी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये इन्होंने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था। पर हाँ, उस टाइम पे ये बहुत अच्छे थे, मतलब उस टाइम पे इन्होंने जो 2 में डिवाइड किया ना, इसी की हेल्प से आगे भी हम अभी तो पढ़ रहे हैं ना, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, अभी भी पढ़ रहे हैं हम। पर इनका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इन्होंने फंगस, मोनेरा, प्रोटिस्टा को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। बट इनका गुड पॉइंट क्या था? गुड पॉइंट यही था कि जो बड़े किंगडम्स हैं, प्लांटे और एनिमिलिया, ये इन्होंने दे दिए। तो इसके बाद जो सारा ये स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज होना शुरू हो गया। फिर जो अगले साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए, उन्होंने अपना और इसमें जो क्लासिफिकेशन हो सकती थी उन्होंने दी। बट इनकी ड्रॉबैक यही थे कि प्लांटे में इन्होंने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया, प्रोटिस्टा भी, मोनेरा भी और फंजाई भी, उनको इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। बट येस, इट इज़ बिग चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ से ही आप कह सकते हो कि ओरिजिनल क्लासिफिकेशन आगे आगे फिर शुरू हुई। तो इनकी क्लासिफिकेशन के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, जो कि किन्होंने दी थी? अर्नस्ट हैकल ने। ये आपको नेम्स हैं जो याद रखने हैं कि कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, अर्नस्ट हैकल ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी। तो इन्होंने क्या किया, एक न्यू वर्ड प्रोटिस्टा डाल दिया कि प्रोटिस्टा होते हैं प्लांटे और एनिमिलिया, इन 3 में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और जो भी हमारे को ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो इनका जो गुड पॉइंट है वो तो यही है कि इन्होंने जी प्रोटिस्टा इंक्लूड कर दिया, ठीक है, जो कि कैरोलस लीनियस ने नहीं किया था। ड्रॉबैक क्या है इसमें फिर कि मोनेरा, ठीक है, मोनेरा भी इसी में आ गए और फंगस भी इसी में आ गए, जो कि नहीं आ सकते। हम अब 5 किंगडम सिस्टम में पढ़ते हैं कि वो अलग अलग हैं, ठीक है। जब हम उनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या डिफ्रेंसिएशन है, फंगस में क्या, आपको और भी क्लियर होगा। बट दिस इज़ अगेन वेरी गुड स्टेप जो अर्नस्ट हैकल ने दिया। इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। यहाँ पर फिर एक नया ग्रुप ऐड हुआ। ये किन्होंने दी? हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। ये साइंटिफिक जो नेम है ना साइंटिस्ट के, ये आपने याद रखने हैं। इन्होंने नेक्स्ट क्या कर दिया कि भाई मोनेरा एक अलग चीज़ है, वो प्रोटिस्टा जैसे नहीं है। तो इन्होंने एक अलग बना दिया कि मोनेरन्स हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप है, प्लांटे है और एनिमिलिया है। और इसे हम क्या कहते हैं? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हर्बर्ट एफ कोपलैंड। यहाँ पे क्या आया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया। फिर आया जी हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिससे हम सभी बहुत अवेयर हैं, बहुत अच्छे से इस को जानते हैं। इसमें क्या ड्रॉबैक रह गया? इसमें फंजाई नहीं बताई। फंजाई उन्होंने प्रोटिस्टा, मोनेरा में ही इंक्लूड कर दी, जो कि नहीं की जा सकती थी, ठीक है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया। ये तो हम सबको याद ही होता है नाम, अपने ऊपर वाले नाम है ना, जो 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ये आपने याद रखने हैं, ये तो आपको याद होगा ही। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया ये इन्होंने दे दिए। और ये वाला जो सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मानी गई अब तक की। हालांकि इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जो कि कार्ल लुईस ने दिया, बट इसको हम मोस्ट एक्सेप्टेड मानते हैं। और इंडिया में यही वाली क्लासिफिकेशन आज फॉलो हो रही है। हम भी इसी को पढ़ रहे हैं +1 2 से, और 9th में भी अपने पढ़ा होगा, है ना। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया R.H. विटेकर ने दिया था। हालांकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इसके आगे जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कार्ल लुईस का, उन्होंने वो भी यूज़ में लेकर आए वो कंट्रीज़। बट हमारे में यही चल रहा है अभी। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड यही है। बट
हम देख लेते हैं कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ। उन्होंने मेजरली 3 ग्रुप्स में बांट दिया कि आर्किया हैं, बैक्टीरिया हैं और एआर्किया हैं, ठीक है। और जो ये वाला लास्ट वाला है हमारा, इनमें ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, मतलब इसमें किया क्या गया है, इसमें मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया गया। ये है ना हमारा मोनेरा को आर्किया और बैक्टीरिया 2 में डिवाइड कर दिया गया। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया को एक ग्रुप यूकेरिया में रख दिया गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बस इसमें क्या किया गया है, मोनेरा को आर्किया, बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया और ये 5 इंक्लूड कर दिए एक ग्रुप में एआर्किया में। इसको हम क्या कहते हैं, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हमने ये 1 बाय 1 हम आर एच विटेकर को फॉलो करते हैं। तो हम पहले मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमिलिया। एनिमिलिया जो हमारा है ये हमारा यूलॉजी का टॉपिक है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करें, ये तीनों ही हमने किस में पढ़ने, बॉटनी के सिलेबस में। आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पे बॉटनी का जो प्रीवियस सिलेबस है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे, इसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारा डिफ्रेंशिएट कर दिखाया गया हुआ है सिलेबस में, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो लाइक करना मत भूलिए। आपकी लाइक मुझे बहुत खुशी देते हैं पर्सनली कि हाँ आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, आप अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स करते रहना और अपने आईडीज़ नेम, अपने रियल नेम्स और आप कहाँ से हो ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू गाइस।